हाय वीवर्स, शुरू करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लेट्स लर्न. Reactivity series of metals. The arranging of metals in the decreasing order of their reactivity is called reactivity series of metals. ये सीरीज है. आपने देखा जितने भी मेटल्स होते हैं हर एक के अंदर रिएक्टिविटी होती है. ठीक है, वो टेंडेंसी है हर एक एलिमेंट में कि वो किसी और के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना देता है. जितनी ज़्यादा ये टेंडेंसी एलिमेंट के अंदर है उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है. ठीक है, अब जैसे पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है. ठीक है, जबकि प्लैटिनम है ये लीस्ट रिएक्टिव कहते हैं इनको, और ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक, तो ये ऊपर से नीचे तक जो आपका एरो बना हुआ है इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. सबसे ऊपर पोटेशियम है और सबसे नीचे प्लैटिनम. आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं. उससे पहले पढ़ा था अभी मेटल जब कोई रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ. सपोज करिए आप एक मेटल ले लीजिए एल्यूमिनियम. ठीक है, और आपने एसिड ले लिया HCl. तो जब दोनों को रिएक्ट करते हैं तो आपका जो H है उसमें से हटकर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और मेटल उसकी जगह, यानी जितने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो उसकी जगह पलट देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही करना है कि एक रिएक्शन है जिसमें आपके ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव से, और किसमें से, सॉल्ट सॉल्यूशन में से. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया आपने, उसमें आपने ऐड किया मैग्नीशियम. तो जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो अपनी कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को छोड़ देगा, अलग कर देगा. ऐसे ही जिंक के साथ होता है, ऐसे ही आयरन के साथ होता है. तो ये जो रिएक्शंस हैं ये किसकी वजह से हैं, ये है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग. अब आता है नोबल मेटल्स. आप देखिए वो मेटल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इनकी चमक एज इट इज रहती है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते वाटर से, एयर से या एसिड से. तो इस तरह के मेटल्स को बोलते हैं नोबल मेटल्स. ठीक है, आपको पता है कि गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, बट जो गोल्ड है डिसॉल्व होता है एक्वा रिजिया में. एक्वा रिजिया एक मिक्सचर है जिसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसका रेशियो 1:3 होता है. ठीक है, ऐसे ही प्योर इज 24 कैरेट गोल्ड. वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो ऑर्नामेंट्स के लिए बनाने के लिए यूज नहीं होते. तो इसके लिए इसे हार्ड करने के लिए सिल्वर और कॉपर ऐड करी जाती है, तब आप उससे ज्वेलरी बना सकते हैं. अब है यूजेस ऑफ मेटल्स. मेटल्स कहाँ यूज होते हैं, वायर्स के फॉर्म में और शीट्स बनाने में. आपको पता है कॉपर और एल्यूमिनियम इनके वायर बनती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती हैं. जो आयरन की वायर्स हैं वो फेंसिंग के लिए, घर के बाहर फेंस बनाते हैं उसके लिए यूज होता है, या फिर आपका जो छत बनती है छत के ऊपर भी लोहे की सरिये उसमें डाले जाते हैं. ठीक है, मेटल्स जो है आपका मशीनरी, ऑटोमोबाइल या फिर यूटेंसिल्स में, या इंडस्ट्रियल गैजेट्स हैं, या वाटर बॉयलर हैं, और बहुत सारे हैं जहां पर यूज होता है मेटल्स का. मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हमने पढ़े. अब बताइए नॉन मेटल्स का. आपको पता है इसका डेली इसका बहुत यूज होता है. कुछ एक नॉन मेटल्स हैं जैसे आयोडीन है, क्लोरीन है या सल्फर है, ये हमारी मेडिसिन में यूज होता है. फॉस्फोरस आपको पता है बहुत ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए. कोई इंपॉर्टेंट यूजेस हैं नॉन मेटल्स के लिए, सुनिए.
पहला है जैसे नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन है वो बहुत अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। नॉन मेटल्स हैं जैसे नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, ये यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में ताकि प्लांट जो ग्रोथ है अच्छी हो जाए, ठीक है। क्लोरीन जो है वो यूज़ होता है वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में, यानी पानी को क्लीन करने में। आपको देखिए एक और है यूज होता है पर्पल सॉल्यूशन, एक है जिसे बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, वो यूज होता है एंटीसेप्टिक में। और एक और नॉन मेटल है जो यूज होता है जैसे सल्फर है, वो यूज होता है क्रैकर्स में। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अलॉयज। अलॉयज क्या है? एक मिक्सचर है, सॉलिड मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स होते हैं या एक मेटल और नॉन मेटल होता है, ठीक है। इसका यूज होता है कॉइन्स में, सैटेलाइट में, स्टेनलेस स्टील में, या फिर आपकी शिप्स जो होती हैं उसमें शीटिंग और कास्टिंग के लिए, जिसमें अलॉय यूज होता है। कॉपर जिसमें 60% होता है और जिंक 40% होता है, ठीक है। एक है ड्यूरालेमन, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसका यूज़ होता है एयरक्राफ्ट में या प्रेशर कुकर में या ऑटोमोबाइल्स में। ऐसे ही एक और अलॉय है नेवल ब्रास, इसका यूज़ मेराइन में और इंजीनियरिंग कास्टिंग में होता है। Now it's time to like, share and subscribe.